Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra and now I am going to describe you the topic mixture. What is mixture? A mixture is formed when two or more substances are mixed together in any proportion. मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं या एलिमेंट या कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें आप किसी भी प्रोपोर्शन से नहीं मिक्स कर सकते हैं एलिमेंट्स को। जैसे कंपाउंड की बात की हमने कि उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो एक फिक्स्ड रेशियो से होते हैं, लेकिन मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स भी करें और उनका कोई रेशियो भी फिक्स्ड ना हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। One more thing, that they retain their individual properties and can be separated by physical means. ये अपनी दोबारा से जो उसकी प्रॉपर्टीज और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रिगेन कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके बेटा, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ एयर. Air is a mixture of gases, various gases. So air is a mixture and its components can be separated as follows. Okay, here air is there. Air की cleaning की गई, clean dust part, free air. हमने उसमें से जो dust होता है उसको clean कर दिया, फिर क्या किया? उसको compress किया और cool किया. compress करके उसको ठंडा होने दिया तो वो किस में चेंज हो गई? एयर को कूल करने पे वो लिक्विड एयर में चेंज हो गई. उसके बाद हमने क्या किया? उस लिक्विड एयर को थोड़ा सा वार्म किया, अलाउ टू वार्म स्लोली, धीरे धीरे. तो क्या हो गया? फ्रैक्शन 1 हमने देखा, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 196 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रैक्शन 2 में हमने क्या देखा? आर्गन बॉइलिंग पॉइंट 186 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स हमने किस तरीके से प्योर गैसेस को ऑब्टेन किया. दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज अ मिक्सचर, बट मिक्सचर्स कैन बी वेरियस टाइप्स. सो मिक्सचर्स आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के. वो डिपेंड करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स के पार्टिकल्स, डिपेंड करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट के पार्टिकल्स कैसे हैं. मिक्सचर क्लासिफाइड करते हैं उसी बेसिस पे, पार्टिकल्स की बेसिस पे हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस. होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. हियर वी हैव टेकन 2 एग्जाम्पल मिक्सचर्स, इट्स टाइप्स. That first one is homogeneous, second one is heterogeneous. Homo means uniform, hetero means non-uniform. Uniform मतलब जहाँ सब एक जैसे हों, किसी को आप छोटा या बड़ा नहीं, किसी को अलग नहीं कर सकते. Non-uniform मतलब सब अलग अलग दिखेंगे आपको. सॉल्ट इन वाटर, अगर आपने सॉल्ट में डिजोल्व कर दिया, सो वाटर में सॉल्ट डिजोल्व कर दिया तो क्या आप बाद में उसके सॉल्ट के पार्टिकल्स को देख पाएंगे? नो, वो सब एक में मिक्स हो जाएंगे. एंड सॉल्ट इन वाटर, दैट विल बी होमोजेनस मिक्सचर. हेयर सैंड इन वाटर, वाटर में हम सैंड मिला देंगे तो कौन सा मिक्सचर हो जाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर. क्यों? क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स कुछ देर बाद सेटल हो जाएंगे नीचे और आप उसको इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देयर इज सैंड इन वाटर. ओके, so here some important points. Any solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. कोई भी solution homogeneous अगर है तो उसमें solute और solvent होंगे, mixture होता है. Alloys are homogeneous mixture of one metal with another or of a metal with a non-metal. यानी alloys होते हैं जब हम किसी मेटल में मेटल की या मेटल में नॉन मेटल की मिक्सिंग करते हैं तो उसी को alloys कहते हैं. और एलॉयज जो होते हैं उसमें हम मिक्सचर मेटल के साथ मेटल भी मिला सकते हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिला सकते हैं. फर्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर क्या है? ऐसा मिक्सचर इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो हर तरफ एक ही यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए. इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर. यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं. हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है. अ मिक्सचर इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर. उसके मिक्सचर जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होते हैं और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसी वजह से इसको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा जाता है. सो आई होप आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर समझ में आया हो. फर्दर दैट आपको पता लग गया कि आप मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं मिक्सचर, लेकिन आप इन मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करेंगे. सो आफ्टर
studying about the types of mixture, we have to know about how we can separate the mixtures. So most substances around us contain impurities. हमारे जितने आसपास के substances वो क्या contain करते हैं? Impurities. फॉर एग्जाम्पल, आप जो शॉपकीपर से राइस लेते हैं उसमें स्टोन रहते हैं, सैंड रहते हैं, हस्क रहते हैं इन इट. और मिल्क मैन से आप दूध लेते हैं उसमें क्या रहता है? वाटर मिला होता है मिल्क में. जो हम एयर सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल, फ्यूम्स, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स सर आप देख रहे हैं कि सब क्या है? एक तरीके के मिक्सचर्स हैं. दिस ऑल द सब्सटेंसेस हैव सर्टेन अदर सब्सटेंसेस मिक्स्ड विद देम which necessitates the need of their removal. तो इसे हमें जरूरत भी है ना कि हम उसको अलग करें. So why constituent of mixture are to be separated? क्यों सेपरेट करते हैं? इसके पीछे भी रीजन होगा ना. हम ऐसे हम चावल में स्टोन पड़ा है, हम उसको क्यों सेपरेट करें? क्योंकि वो हमारे लिए अनहेल्दी है. हम उसको सेपरेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो डिजीज हो सकता है हमें उससे कोई. सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर सेपरेशन. इट डिपेंड्स ऑन नीड्स एंड अदर रीजंस. वो हमारे नीड्स और रीजंस पे डिपेंड करता है. बहुत सारी रीजंस है. सो अ फ्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट वन इज टू रिमूव अनडिजायरेबल मटेरियल फ्रॉम डिजायरेबल मटेरियल. अनडिजायर यानी जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. जैसे स्टोन्स को हम पल्सेस से अलग कर देते हैं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है स्टोन्स. सेकेंड है रिमूवल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम किससे अलग कर देंगे? प्योर सब्सटेंसेस. जस्ट लाइक स्ट्रॉ फ्रॉम मिल्क. मिल्क को हम किससे अलग कर देंगे? स्ट्रॉ से. थर्ड इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस. एग्जाम्पल वाटर फ्रॉम मिल्क. हम उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमने वाटर को क्यों अलग किया मिल्क से? हम क्यों नहीं चाहते कि हमें मिल्क में वाटर एक्स्ट्रा मिले? रीजन इज दैट कि हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कराना चाहते हैं. ऐसे घर में भी आपकी बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो आप उन सब चीजों की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आप सेपरेट क्यों करते हैं. मामा आपके लिए कोई चीज बनाती है, इसमें चिलीज रहती है, तो आप उसको चिलीज को हैंड से पिक करके सेपरेट कर देते हैं. वाई? बिकॉज यू आर थिंकिंग कि अगर हमने चिलीज खा ली तो हमें अच्छा फील नहीं होगा, हमें तीखा लगेगा. वी फील मोर थर्स्टी. वी नीड टू गेट अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक. सो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमें सेपरेशन की नीड है. अगर हम मिक्सचर्स में से मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं करेंगे, सो इट इज नॉट गुड फॉर अस. ओके, सो आई होप दिस इज for today. You have to only just study about the types of mixture and why we separate the mixtures. After that in the class we will study about the method of separation of mixtures. Okay beta, I hope that you will understand it carefully. If any confusion you can mention in the comment box. And thank you for watching beta.